Hello students, welcome back. In this video I am going to do question number 6 of exercise 14.1 which is statistics. जैसा कि मैं पहले ही बोला था, ये जो चैप्टर है यहाँ पे लोग थोड़ा सा अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं, मतलब कंफर्टेबल महसूस नहीं करते जनरली। तो मैंने जो स्टूडेंट्स देखे हैं वो मैथमेटिक्स से अनसेफ महसूस करते हैं, बट एनी हाउ अगर मैथमेटिक्स जिसको पसंद आने लगी उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट इससे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है। आपको लगेगा कि आप किसी पार्क में घूम रहे हो, जब मैथमेटिक्स करने बैठो और सब कुछ समझ में आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो आपको लगेगा कि आपको कोई आग से जला रहा है या आपके ऊपर कोई पानी डाल रहा है ना। लोग भागते हैं मैथमेटिक्स। तो मैं चाहूँगा कि आप मैथमेटिक्स में टच में रहो, एक बार देखो यार मैथमेटिक्स एक बार करके देखो, कितना मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है मैथमेटिक्स करने में। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपके दिमाग को बहुत डेवलप करता है, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ के याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, आपको जस्ट उसको फाइंड आउट, उसको पकड़ना है और आंसर लाना है, बस। तो इसमें कुछ याद करके नहीं रखना है, एक क्वेश्चन ही है और उसको क्वेश्चन को करके आपको आंसर लाना है। मतलब क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, आपको जस्ट कुछ करके और आंसर ला देना है और आपको फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं। इसमें कोई मार्क्स भी नहीं करता है ना। तो चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी। टेबल दिया हुआ है, इसमें बोला है कि एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च है डेली, खाने पे डेली कितना खर्च है। 25 घर का दिया हुआ है, तो 100 से 50 रुपया जो खर्च है वो 4 का है, ठीक है। ऐसे एक टेबल दिया हुआ है ना, इतना खर्च इतने घर, इतना खर्च इतना घर, इतना खर्च इतना घर। तो नीचे जो है फ्रीक्वेंसी है और ऊपर क्लास है। अब क्लास है तो मिड पॉइंट निकालना है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। कोई भी सुटेबल मेथड लगाना है और मीन एक्सपेंडिचर निकालना है ना, जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं। तो सीधे मैं बोलूँगा कि इससे पहले ही ज़्यादा सोचें, हम सीधे क्या करेंगे, सीधे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा होगा, फिर जो क्वेश्चन दिया है वो लिखेंगे। डेली एक्सपेंडिचर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउस होल्ड लिख के आप अच्छा है लिखो यहाँ पे सीधे एफ आई, है ना। कोई फ़ायदा नहीं है उतना बड़ा वो लिख, ठीक है। तो डेली एक्सपेंडिचर देख लो क्या है, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 एंड 300 to 350। ये आपका डेली एक्सपेंडिचर है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ आई। तो एफ आई में क्या है दिया हुआ है, 4, 5, 12, 2, 2। इतना तो क्वेश्चन ही दिया यार, इसमें तो मैंने कुछ किया नहीं, है ना। तो ये आपको ऐसे टेबल में लिखना है। अब आपको सोचना है कि अब आगे क्या क्या होगा, है ना। क्वेश्चन तो इतना दिया ही था, अब हमें देखना है कि हम कैसे कंफर्टेबली इस क्वेश्चन को कर लें। तो कंफर्टेबली करने के लिए सबसे पहले क्लास है, सबसे पहले आपको दिख रहा है सारे वैल्यूज जो है एक्स टू वाई में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, दैट मिड पॉइंट इज इक्वल एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई कितना कितना हो जाएगा, 100 + 150/2, है ना। 100 + 150/2 इसका मीन वैल्यू क्या जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर 200 150/2 175, फिर क्या हो जाएगा 200 250 450/2 225, 250 300 550/2 275 और 300 350 650/2 325। इतना तो मिड पॉइंट तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देख के आपको भी समझ में आ रहा है, क्लास है तो मिड पॉइंट तो निकालना है पहली बात। अब देखो, अब आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये बड़ा नहीं दिख रहा है ना, काफ़ी बड़ा डिजिट है, तो हमें ए लेना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या बोला था, ए हमेशा आपको बीच वाले को लेना है। तो ए ले लोगे तो क्या निकालना है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो ये एक्स आई है, तो एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -100, 125 - 225 -100, है ना। ये क्या है, ये ए है, इसको ध्यान में रखो। उसके बाद इसमें से ए माइनस करोगे तो हो जाएगा -50, ये 0, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100। अब देखो, अगर इसको भी आप कैलकुलेट करोगे, इसका कैलकुलेशन अब इससे इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो 200 100, है ना। ये ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद अगर UI निकालना है तो आप 50 यहाँ पे लेके 50 ले लो, H कॉमन फैक्टर इसमें से 50 ले लो तो ये और भी ईजी हो जाएगा। तो आपको जैसी मर्जी वैसे कर सकते हो, ये ऐसे भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ना। अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ तब भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम दोनों से निकालते हैं। तो ठीक है, पहले यहाँ पे हम UI भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों से मैं निकाल के दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। तो ये इक्वल टू क्या होता है, DI/50। ये जो है अभी तक का जो लास्ट फॉर्मूला है, अभी तक जो हम यूज किए हैं। तो DI/50 करेंगे तो क्या जाएगा, -2 -1 0 1 2। अब जब UI निकाल लिया ना तो हमें यहाँ पे, अब जब UI निकाल लिया तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, UI से FI से, है ना। तो ये हो जाएगा UI FI मल्टीप्लाई। तो 2 से FI का करोगे तो -8 -5 0 2 4 इतना आया। अब इसको यहाँ पे सम निकाल लो। तो हम सम यहाँ पे 2 जगह निकालेंगे। सम निकालोगे तो ये हो जाएगा -7। इतना समझ में आया। और ये कितना है टोटल, ये है 25। ठीक है। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा वो कम है, नहीं तो हाँ एक चीज़ और निकाल लेते हैं। ठीक है, जो मैं बोला था कि दोनों मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे आप मानो कि हमने UI नहीं निकाला तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं FI। देखो ये अलग पार्ट है, ठीक है। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप इतने में आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इतने में निकाल के दिखा देते हैं, सो दैट अगर कोई और स्टूडेंट्स है उनको डिफ़िकल्टीज ना हो। जब एक क्वेश्चन हो जाएगा फिर हम उस मेथड से करेंगे। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, मीन वैल्यू का क्या होता है, A + H × H है समेसन FI UI ना, FI UI अपॉन UI नहीं अपॉन FI समेसन F। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो मैं सबसे पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया। ये हमने कितना लिया था आपको याद है, 225 लिया था। ये देख लो 225, ये दिस इज ये लिया था हमने ये। उसके बाद H कितना लिया था, 50। वेरी गुड। और हमने FI UI का समेसन, ये क्या है, समेसन FI UI कितना आया था, -7 50 × -7 अपॉन, और ये फ्रीक्वेंसी है 25 इतना। ठीक है। तो जाएगा 225, ये माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा -14। ठीक है, 2 से चला जाएगा तो -14। तो ये जाएगा 211। तो क्या आ गया आपका जो मीन वैल्यू आ गया, दैट इज एक्सपेंडिचर जो है, मीन एक्सपेंडिचर हो जाएगा 211। ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ तक फिनिश हो गया। अगर जिसको यहीं तक देखना है वो इतना देख ले, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको मैं दूसरी तरीका जो बोला था कि मैं केवल उतना पे ही इसको बनाता है ना। तो यहाँ पे हम सीधे निकालेंगे FI UI नहीं निकालेंगे, FI DI से करते हैं। ठीक है, FI DI हम इसको नहीं निकालेंगे, इसको नहीं निकालेंगे। ठीक है। तो FI DI निकालते हैं, FI DI तो -400 5 × 5 तो -250। ये तो ये 0 हो जाएगा, ये 100 और ये कितना हो जाएगा देखो 100 × 200। ठीक है, ये आता। अब इस देखो ये 200 और 100 300, तो यहाँ बच जाएगा -100 है ना, और -250। तो टोटल कितना आ जाएगा, -350 आ जाता। सिंपल। अब देखो -350 से हम निकाल के देखते हैं कि कितना वैल्यू आ रहा है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इस कंडीशन में देखते हैं तो x' इक्वल टू होता है A + समेसन FI DI अपॉन समेसन FI। तो ये कितना हमने 225 लिया था, प्लस समेसन FI DI कितना है -350 अपॉन समेसन FI कितना है देख लो 25। ठीक है, ब्रैकेट में रख लो। अब देखो 225 प्लस इससे उसको कर दो तो -14 हो गया।
तो 225 माइनस 14, तो ये कितना आ जाएगा, सेम। ठीक है, तो देखो ये तरीका भी, ये अगर देखेंगे टाइम कंज्यूमिंग के बाद में, तो दिस फॉर्मूला, दिस मेथड इज़ फार बेटर, है ना, कम टाइम लगा और में आंसर भी आएगा उतना। ये फार्मूला जो है ना, जो ये फार्मूला दूसरा वाला है, ये वाला ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, जो लगे कि हाँ इसका कैलकुलेशन बहुत ईजी है, तब एच कॉमन फैक्टर की जरूरत है। जब आपको दिख रहा है 100 है, ये 4 है, 400, 5 है 5, ये सब 5 में है ना, जहाँ पॉइंट में 2-4 पॉइंट दशमलव या हज़ारों में 5000 में हो, अगर ये वैल्यू 1000-5000 में हो तब यहाँ पे यूआई निकालने की ज़रूरत है। ये वैल्यू बड़ा हो तब यूआई चाहिए, अदरवाइज यूआई की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा कि इस मेथड पे आप इस क्वेश्चन के लिए जाओ, दैट इज़ फार बेटर देन वेस्टिंग टाइम ऑन दिस। ठीक है, अदरवाइज ये आपको बहुत लोग ऐसे ही बनाएंगे, ये मेरा तरीका है। ठीक है, तो आपको जो मर्जी हो वैसे जाओ। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ कि ऐसे हम इस चैप्टर को भी बहुत ही जल्दी ख़त्म करेंगे। और स्टैटिक्स को याद रखिए, स्टैटिक्स विल बी द की फैक्टर विच विल मेक डिफरेंस इन टू स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्कोर बिग एंड स्मॉल। कोई ज़्यादा स्कोर करना चाहता है उसमें, और एक कम स्कोर किया है, इन दोनों में यही एक फैक्टर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बी सेफ, बी हैप्पी, जय।